प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका राजबाला यादव राज इंटरनेशनल स्कूल से आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 8वीं में हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ संख्या 9, जिसका नाम है कबीर की साखियाँ। अर्थात आज हम कक्षा 8 में पाठ संख्या 9, जिसका नाम है कबीर की साखियाँ के बारे में पढ़ेंगे। इसके कवि का नाम है कबीर। प्यारे बच्चों, कबीर के दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं, आपने भी सुने होंगे, जैसे रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। तो ऐसे ही हमारे इस पाठ के अंदर कवि जो कबीर जी हैं, इन्होंने ज्ञान के महत्व के बारे में बताया है कि हमें किसी भी चीज़ छोटा या बड़े पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है, पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए, ठीक है, अपने मन में घमंड नहीं पालना चाहिए। मतलब हमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा प्रदान करके अपने साखियों के माध्यम से हमें सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए प्रेरित किया है। कबीर जी ने कहा है कि अपनी साखियों के माध्यम से कहा है कि हमें सकारात्मक सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, हमें जाति पाति भेदभाव छुआछूत नहीं करना चाहिए, हमें इन सब से अलग हट करके सिर्फ उसके ज्ञान के बारे में सोचना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम इस पाठ के जो हमारा कबीर की साखियाँ हैं, इसके शब्दार्थ के बारे में पढ़ेंगे। इसके शब्दार्थ है नंबर 1, पूछो, पूछना, मतलब कहते हैं पूछो मतलब पूछना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आस्क। दूसरा है ज्ञान, कहते हैं ना मुझे ज्ञान मिला, अर्थात मुझे जानकारी, ज्ञान का अर्थ है जानकारी। म्यान, म्यान का है तलवार रखने का कोष, जिसमें हम तलवार को रखते हैं, अर्थात तलवार का जो कवर होता है उसे हम म्यान बोलते हैं। गारी, गारी का अर्थ है गाली। उल्टत, उल्टत का मतलब पलटना, पलटना मतलब कोई हमसे कुछ कहता है तो हम उसको पलटकर जवाब देते हैं। कर, कर का मतलब होता है हमारा हाथ। दहु, दहु मतलब 10। सुमिरन, सुमिरन का मतलब है ईश्वर के नाम का जप करना, अर्थात स्मरण करना। घास, तिनका, जो आपने देखा भी होगा भाई, आपके खेतों के अंदर घास होती है, आपके आंगन में घास होती है, वो वाली घास अर्थात तिनका। निंदिए, अर्थात निंदा करना, किसी की बुराई करना। तली, तली मतलब नीचे, कहते हैं ना तुम्हारी पैर की तली देखो, अर्थात नीचे देखो। दुहेली, दुहेली मतलब दुख, दुखों का पहाड़। बैरी, बैरी का मतलब है दुश्मन, शत्रु। आपा, आपा मतलब घमंड। कोई, कोई का मतलब है कोई भी। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे इस पाठ के शब्दार्थ जो कबीर की साखियाँ पाठ से लिया गया है। और इस पाठ के कवि का नाम क्या बताया था मैंने अभी? कबीर जी हैं। और कबीर जी को आप पहले भी सुन चुके हो, पढ़ चुके हो। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने इस पाठ के शब्दार्थ पढ़े, आइए आगे हम पढ़ते हैं कबीर की साखियाँ। हमारे पाठ्य पुस्तक में जो ये पद्यांश है, जो कबीर की साखियाँ हैं, ये अब एक एक के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम कबीर की साखियों के बारे में पढ़ते हैं। आइए हम पढ़ते हैं पहली साखी के बारे में। हमारी पहली साखी है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसके इस पद्यांश को प्यारे बच्चों
प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत में से पाठ संख्या 9 कबीर की साखियों से संकलित है, अर्थात उसमें से लिया गया है। और इस पद्यांश के कवि का नाम है कबीर जी हैं, जिसमें उन्होंने ज्ञान के बारे में बताया है कि हमें ज्ञान के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, किसी की ऊंच नीच जाति पाति की तरफ नहीं देखना चाहिए। अर्थात प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत में से संकलित पाठ संख्या 9 कबीर की साखियों से लिया गया है, जिसमें ज्ञान के महत्व के बारे में कवि कबीर जी ने हमें समझाया है। जाति ने पूछो साधु की, अर्थात जो सज्जन लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, उनकी हमें जात नहीं पूछनी चाहिए, जाति नहीं पूछनी चाहिए कि भाई तुम किस कास्ट से बिलोंग करते हो, तुम किस कास्ट के, किस जाति के हो। पूछ लीजिए ज्ञान, आपको तो सिर्फ उसका ज्ञान पूछना है। अर्थात आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हो, विद्वान से मिलते हो, तो आपको उसकी जाति नहीं पूछनी, आपको उसकी जाति नहीं देखनी, सिर्फ आपको तो उसका ज्ञान देखना, आपको तो उसके ज्ञान के बारे में पूछना है कि भाई क्या ज्ञान है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात अब कबीर जी ने हमें इसके उदाहरण देकर समझाया है कि हमें तो तलवार का मतलब तलवार का मोल करना है, उसकी कीमत जाननी है, और म्यान का क्या करना है, म्यान को पड़ा रहने दो। अर्थात जिस तरीके से हमें तलवार की आवश्यकता होती है, तलवार के बारे में जानना चाहिए, उसकी कीमत के बारे में जानना चाहिए, उसकी धार के बारे में जानना चाहिए, बनना कि उसके रखने का जो वो होता है, म्यान होता है, उसके बारे में नहीं जानना चाहिए, क्योंकि उसमें तो खाली तलवार को रखना ही। हमें तो हमारा असली औजार तो हमारे पास तलवार है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी किसके बारे में, तलवार के बारे में होनी चाहिए। तो उसी प्रकार कबीर जी ने कहा है कि प्यारे बच्चों, हमें किसी की जाति से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, किस जाति का ये नहीं पूछना चाहिए, उसके ज्ञान के बारे में कि उसको ज्ञान कितना है उसके बारे में जानना चाहिए। अर्थात इस पद्यांश का भावार्थ है कि जो कबीर ने कहा है कि हमें जाति की तरफ ध्यान न दे करके और उसके ज्ञान के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरी साखी के बारे में। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। प्रस्तुत पद्यांश हमारा, प्यारे बच्चों, हमारा प्रसंग वही है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत के पाठ संख्या 9 कबीर की साखियों में से लिया गया है। इसमें भी कवि ने ज्ञान के बारे में ही बताया है। आगे कवि ने कहा है कि इस पद्यांश में आवत गाली एक है, अर्थात जब कोई गाली हमें देता है तो हमारी तरफ एक गाली आती है। उल्टत हुई अनेक, उल्टत मतलब जब हम उसको पलट कर देते हैं तो वो गाली एक से अनेक हो जाती है। कहे कबीर नहीं उलटिए, कबीर जी ने कहा है कि हमें गाली पलट कर नहीं देनी चाहिए, वही एक की एक। तो वो जो एक आई थी वह अकेली एक ही रह जाएगी। अर्थात इस पद्यांश के माध्यम के द्वारा या माध्यम से हमें कवि कबीर जी ने यह समझाया है कि यदि आपको कोई एक व्यक्ति, एक मनुष्य एक गाली देता है तो आप उसके बदले में अन्य गालियां ना दीजिए, क्योंकि एक गाली वो देता है, बदले में आप देते हो तो एक से अनेक हो जाती है। और यदि आप एक गाली देते हो और उसके बदले में आप चुप रहते हो, अर्थात कह कभी नहीं उलटिए, यदि आप पलटकर जवाब नहीं देते हो, आप कोई भी उसको रिप्लाई नहीं करते हो, तो कोई भी हम जब उलटकर जवाब नहीं देंगे तो वही एक की एक, वह गाली एक की एक ही बनी रहेगी। अर्थात इसमें गाली न देने की शिक्षा प्रदान की गई है। इस पद्यांश का भावार्थ है कि हमें किसी को अपशब्द या बुरे वचन, कठोर वचन या गाली नहीं देनी चाहिए, और खास करके पलट करके जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि हम पलट कर जवाब देंगे तो वो एक से अनेक हो जाती है, जो हमारे लिए भी हानिकारक होती है और अन्य के लिए भी हानिकारक होती है। तो इसके अंदर भावार्थ कवि ने बताया है कि हमें गाली का कोई भी जवाब नहीं देना चाहिए, हमें उस समय शांत रहना चाहिए। बच्चों, अगला हमारे कबीर की साखी है। माला तो करने फिरई
जीभी फिरई मुख माही, मनुआ तो दऊ दिसी फिरई, यह तो सुमरिन नाही। देखो प्यारे बच्चों, हमारा जो संदर्भ है, प्रसंग है सॉरी, वह पूर्व है जो पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, संदर्भ है कि इसमें इस पद्यांश के माध्यम से कबीर जी ने हमें भगवान का स्मरण करने के लिए शांत एक मतलब जितना भी समय आप ईश्वर को याद करो तो उसको पूरे दृढ़ निश्चय के साथ करो, पूरे ध्यान से कीजिए। ये है प्रस्तुत पद्यांश में माला तो कर में फिरे, अर्थात हाथ में तो माला फेर रहे हैं, जीभी फिरे मुख माई, और मुख के अंदर जिव्या, जीवी मतलब हमारी जीभ, कर मतलब हाथ। ठीक है, तो हाथ में तो माला को फिरा रहे हैं हम, और जीभ मुख के अंदर जीभ फिर रही है। मनवा तो दऊ दिशी फिरे, और हमारा जो मन है, मनवा मतलब मन, दऊ दिशी मतलब 10 दिशाओं में, और हमारा जो मन है वो 10 दिशाओं में फैल रहा है। फिर यह तो सुमिरन नाही, मतलब यह तो ईश्वर का स्मरण करना नहीं हो सकता। अर्थात कवि कबीर जी ने कहा है कि हाथ में माला फेरने से और मुख के अंदर जीभ को फिराने से और मन को 10 दिशाओं में फिराने से कोई भी कभी भी ईश्वर का स्मरण नहीं किया जा सकता। ईश्वर का स्मरण तभी हो सकता है, अच्छे से उसकी लगन तभी हो सकती है, अच्छे से याद तभी किया जा सकता है जब हमारे हाथों में माला फिरती रहे और हमारे मुख में श्री राम जी का वो चलता रहे और हमारा मन पूरा एकाग्रचित ईश्वर के प्रति आराध्य या अंतर ध्यान रहे तभी, क्योंकि माला फेरने से भी भगवान नहीं याद आते और जिह्वा पे राम 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 राम, मुंह में तो मेरे राम राम चलता रहे और मेरा दिमाग आज मुझे ये खरीदना है, आज मुझे मेरा दिमाग है जो मेरा मन है वो कहीं कहीं घूमता रहे, तो ऐसे ईश्वर की भक्ति नहीं की जा सकती, ऐसे ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती। ईश्वर की भक्ति कब हो सकती है बच्चों? जब हम पूरे ध्यान से एकाग्रचित्त होकर के पूरे मतलब लगन और निष्ठा के साथ में ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएंगे और हमारे हाथ में माला भी चलती रहे और हमारे जिह्वा से सिर्फ वही राम के शब्द निकले, वही राम हमारे मन के अंदर, हमारे दिल के अंदर, हमारे हृदय के अंदर बसा रहे, तो तभी हमारा अर्थात भावार्थ ये है कि इस पद्यांश का हमें ईश्वर का सुमरन करते समय पूरे मन से, पूरे कर्म से, पूरे ध्यान से एकाग्रचित होकर ही ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, अन्यथा ईश्वर का स्मरण नहीं हो सकता। प्यारे बच्चों, हमारी चौथी जो साखी है, कबीर घास ने नींदिए जो पाऊ तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई। हमारा जो संदर्भ प्रसंग है वो पूर्ववत है, अर्थात पहले जैसा ये कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ संख्या 9 से लिया गया है, जिसका नाम है कबीर की साखियाँ। अब संदर्भ देखते हैं कि इसमें जो कवि कबीर है उन्होंने कहा है कि हमें छोटी से छोटी वस्तु है उसको कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटा वस्तु या व्यक्ति जब भी उसका भी अपना अहम योगदान होता, अपनी अलग से एक इम्पोर्टेंस यानी कि उसकी अलग से महत्वता होती है। छोटा है, देखो एक रहीम, यहाँ पे रहीम ने कहा है, सॉरी कबीर का नहीं, कि जहाँ बड़ा सॉरी मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी कहते हैं कि कबीर घास ने नींद लिए। कबीर जी ने कहा कि हमें घास तिनके की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पाँव तली हुई, जो तिनका हमारे पैरों के नीचे होता है, हमें उसकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तिनका छोटा सा होता है और बच्चों जब वो छोटा होता है तो पैर के नीचे भी आ सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसकी निंदा मतलब बुराई करनी चाहिए। उड़ी पड़ी जब आँखी में, जब वही तिनका हवा के चलने के कारण उड़ करके हमारी आँख में गिर सकता है या गिर जाता है, तब खरी दुहेली हुई, तब हमें बहुत अत्यधिक कष्ट पहुंचता है, दुख होता है, हम बहुत अधिक दुख से शोकाकुल हो जाते हैं, शोक पीड़ित हो जाते हैं, दुख से पीड़ित हो जाते हैं, मतलब वह दर्द हमारे लिए असहनीय होता है। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर जी ने कहा है कि जो बड़े लोग हैं वो छोटे लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसे
घास का तिनका होता तो छोटा सा नन्हा सा होता है, लेकिन पैर के नीचे भी पड़ा रहता है, क्योंकि हम चलते हैं तो वो पैर के नीचे आ जाता है। तो इसलिए हमें छोटे लोगों की या छोटे चीज़ें जो होती है उनकी निंदा या बुराई कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की अपनी अपनी जगह कीमत होती है। और जिस दिन वो छोटा आदमी हमारे काम न आए, जिस तरीके से एक छोटा तिनका जिसकी बुराई हम करते हैं, वह तिनका यदि उड़ करके हमारी आँख में गिर गया तो हमारी आँख में इतना दर्द होगा कि वह दर्द हमारे लिए असहनीय हो जाएगा, मतलब हमसे सहन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर कबीर जी ने कहा है कि इन पंक्तियों का भावार्थ है कि हमें छोटी वस्तुओं का मोल भी जानना चाहिए, अर्थात हमें छोटे लोगों या छोटे तिनके की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटों का अपना अलग महत्व होता है और बड़ों का अपना अलग महत्व होता है। हमारी अगली साखी है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सबको। देखो इसके अंदर बच्चों प्रसंग वही है पूर्ववत, संदर्भ मैं आपको बता देती हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से इन पंक्तियों में जो कवि कबीर जी है उन्होंने कहा है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी ईगो नहीं पालनी चाहिए, हमें सबके साथ अपने स्वाभिमान को त्याग करके, अपने घमंड को छोड़ करके, अपने अहम को छोड़ करके, अपने मैं ईगो को छोड़ करके सबके साथ दया भाव रहना चाहिए। यदि तुम ऐसा करते हो तो ये संसार आपके लिए मित्र के समान है, आपका कोई भी शत्रु नहीं है। देखते हैं पंक्तियां, जग में बैरी कोई नहीं, इस संसार में, जग मतलब संसार, बैरी मतलब शत्रु, शीतल मतलब पवित्र ठंडा, आपा मतलब घमंड, सब कोई का मतलब कोई भी। तो जग में बैरी कोई नहीं, इस संसार में कोई किसी का बैरी यानी कि शत्रु नहीं होगा। जो मन शीतल हो, यदि तुम्हारा मन शीतल है, ठंडा है, पवित्र है, पावन है, तो तुम्हारा इस संसार में कोई भी शत्रु नहीं हो सकता। या आपा को डारी दे, और यदि तुम अपने घमंड को त्याग दो, अपने ईगो को त्याग कर दो, ठीक है, आपके अंदर आपा नहीं रहना चाहिए, कोई घमंड नहीं रहना चाहिए, और दया करे सबको, और किसी के भी साथ आप दया भाव से रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, तो उसके साथ में आपका इस संसार में आपका कभी भी कोई शत्रु नहीं हो सकता। कवि कबीर जी ने कहा है कि इस संसार में यदि आप अपने घमंड को त्याग करके सबके साथ दया भाव के साथ, प्रेम के साथ रहते हो और आपका मन पवित्र है, शीतल है, तो आपका इस संसार में कोई भी शत्रु नहीं हो सकता। इन पंक्तियों का भावार्थ है कि हमें अपने घमंड को त्याग करके सभी के साथ प्रेम, स्नेह और दया के साथ रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारे पाठ संख्या 9 कबीर की साखियाँ, जिसके कवि का नाम था कबीर, और आशा करती हूँ कि आप सभी की समझ में अच्छे से आ गई होगी। एक बार फिर से आप अपनी हिंदी पुस्तिका वसंत में पाठ संख्या 9 का अच्छे से अभ्यास करेंगे, उनको अच्छे से पढ़कर देखेंगे। प्यारे बच्चों, इस पाठ की जो कार्यपत्रिका और प्रक्षेपण पत्र है आपको जल्दी ही मिल जाएगा। आप तब तक हम प्यारे बच्चों हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।